रक्षाबंधन भाई और बहन का एक पवित्र रिश्ता, और इसी को जब त्यौहार के रूप में हम मनाते हैं तो वो होता है रक्षाबंधन। बहुत ही पवित्र एक दिन होता है। इस दिन देखिए हमें थाली किस प्रकार से तैयार करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम किसी शुद्ध धातु का थाली लेंगे, जैसे तांबा, कांसा, पीतल या तो फिर चांदी का। कांच का बिल्कुल भी ना ले, और अगर इस तरह का थालियाँ नहीं है तो आप बिना झूठा के या जो स्टील की थाली है वो भी ले सकते हैं। थाली के ऊपर सबसे पहले स्वास्तिक बनाए, और स्वास्तिक बना के हमने एक शुभ चिन्ह यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। आप चाहे तो अष्टदल कमल बना सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं, ओम लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे अष्टगंधा चंदन से स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक बनाने के बाद सबसे पहला काम हमारा जो होता है वो है दीपक की स्थापना। एक घी का दीपक आपको इस दिन स्थापना करनी है। सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित कर ले, और कोशिश करें घी का ही दीपक प्रज्वलित करने के लिए। अगर घी नहीं है तो तिल का तेल का यूज़ आप कर सकते हैं। इस दिन भाई को भेंट दिया जाता है, तो इसलिए आपको एक नारियल लेना है। नारियल खाली नहीं रहनी चाहिए, इसके ऊपर कलावा लपेट ले। थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम ले ले। तो इस तरह से डब्बे में नहीं लेके आप थोड़ा थोड़ा करके निकाल ले, क्योंकि थोड़ी पानी लगा के फिर हमें टीका लगाना है। अक्षत यानी कि बिना टूटा हुआ चावल आप जरूर ले लें। ठीक है, ये सारी चीज़ें लगेंगे भाई को टीका लगाने के लिए। इसके बाद हमने थोड़ा सा अष्टगंधा तिलक लिया, ये भी आप टीका लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी हमने लिया है इलायची और लौंग, ये मुख शुद्धि के रूप से भाई को दिया जाता है जब हम मिठाई खिलाते हैं ना, उसके बाद। एक लोटा जल हमें ज़रूर लेनी चाहिए। जल हमारा बहुत काम में आता है, जैसे हल्दी कुमकुम घोलने के टाइम पे, या नारियल जब चढ़ाएंगे उसके बाद भी भाई के हाथ में जल दिया जाता है। इसके बाद हमने कलावा ले लिया। भगवान को राखी बांधने के लिए राखी या कलावा दोनों में से कोई एक का यूज़ कर सकते हैं। अब आपके पास जितने भी आपके भाई हैं, जितने भी लोगों को आपको बांटना है, उतना राखी आप ले लीजिए। थोड़ी सी फूल ले लीजिए, क्योंकि नारियल जब हम देंगे भाई को भेंट स्वरूप, तो खाली नारियल नहीं, उसके साथ फूल दिया जाता है। और अच्छे अच्छे पकवान मिठाई ले लीजिए। मैंने एक ही प्रकार का लड्डू लिया। आप इस दिन खीर पूरी अच्छे अच्छे पकवान मिठाई वगैरह ले सकते हैं। भाई को देने के लिए कुछ आपको इस दिन उपहार जरूर लेनी चाहिए। तो देखिए, अगर भाई छोटा है तो उसके लिए कुछ कपड़े वगैरह, खिलौना इत्यादि ले सकते हैं। लेकिन अगर भाई शादीशुदा है तो भाभी के लिए आपको चूड़ी, कोई श्रृंगार, सिंदूर, कुछ भी श्रृंगार, एक राखी जरूर लेनी चाहिए। शुद्धिकरण के लिए गंगा जल ले लीजिए। तो देखिए, ये है वो संपूर्ण थाली जो आपको राखी के दिन तैयार करना है। अगर आप भेज भी रहे हैं तो अभी भी आप इस तरह का जो है ना, राखी के साथ थोड़ी सी हल्दी कुमकुम अक्षत डाल के भेजें। खाली राखी नहीं भेजा जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि राखी की थाली में हमें क्या क्या रखना है। हल्दी, कुमकुम, नारियल आदि सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल्स में बताया है। राखी की थाली इस तरह से तैयार किया जाता है। कोशिश करें कांच का थाली ना ले। बाकी आप कांसा, पीतल, चांदी इत्यादि थाली अगर आपके पास है तो वो यूज़ करें। दूसरी बात है, भाई अगर शादीशुदा है तो भाभी के लिए कुछ शगुन का सामान, भले ही सिंदूर और चूड़ी भेज दीजिए, कुछ शगुन का सामान जरूर भेजिए, क्योंकि खाली भाई को देना नहीं होता है, भाभी को भी राखी बांधा जाता है और उनको भी शगुन के सामान दिया जाता है। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि पूर्णिमा तिथि में, राखी पूर्णिमा जो है ना, पूर्णिमा तिथि में मनाया जाता है। सभी को पता है सावन के पूर्णिमा होगी, तो इस दिन आप घर पे खीर और पूरी बहुत जरूर बनाइए। बहुत अच्छा रहता है भाई के लंबे उम्र के लिए। इस दिन जो है ना, खीर पूरी बना के उनको खिलाया जाता है, मिठाई बनाया जाता है। तो आप भले मिठाई खरीद के लाए, लेकिन घर में कुछ ना कुछ मिठाई आपको मिष्टान्न जरूर बनानी चाहिए। अब राखी हमें कब मनानी है, तो देखिए राखी क्या हो रहा है, 30 तारीख को आपको लग रहा है ये पूर्णिमा। ठीक है, 30 तारीख को सुबह आपको पूर्णिमा लग जा रहा है, और जैसे ही पूर्णिमा लग रही है आपको एग्जैक्टली टाइम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिए। 10 बज के कुछ मिनट में आपका पूर्णिमा स्टार्ट हो रहा है 30 तारीख को। ठीक है, व्रत की पूर्णिमा 30 तारीख को ही होगी। जो लोग व्रत धारण करेंगे वो 30 तारीख को पूर्णिमा मनाएंगे। अब रात को 9:01 तक या 9:05 तक एग्जैक्टली टाइम आपको मिल जाएगा। बार बार बोल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। ठीक है, रात के 9 बजे के आसपास तक आपका भद्रा लगा रहेगा। भद्रा में राखी नहीं बांधा जाता है। रावण की बहन ने भद्रा काल में राखी बांधे थे, और जो कि बहुत अशुभ माना जाता है। तो राखी बांधने का जो समय शुरू होगा वो रात के 9 बज के, जब भद्रा खत्म होती है उसके बाद से लेकर अगले दिन सुबह तक आपको मिलेगी। सुबह का जो टाइम होता है 7:05 तक, 31 तारीख 7:05 तक पूर्णिमा तिथि है। तो राखी आपको इतना ही समय में बांधना है।
यानी कि 31 तारीख सवेरे जो लोग राखी बांधेंगे 7 बजे के अंदर अंदर बांध लेंगे, ठीक है। अब बहुत जगह पे रात को राखी नहीं बांधा जाता है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा दिक्कत है, टाइमिंग का कुछ इशू है, तो आप रात को 9 बजे के बाद जैसे ही भद्रा खत्म होती है तो बांध सकते हैं। तो राखी पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, मेनली आप देखो सुबह का काम बहुत अच्छा होता है, जल्दबाजी में भी हो जाएगा, सुबह सुबह नहाना धोना और ज्यादा उपास भी नहीं करनी पड़ेगी। तो आप जो है ना कोशिश करें 31 तारीख सुबह राखी पूर्णिमा मनाने का, उसी दिन भाई को राखी बांधे, कुछ भेंट जरूर दे। और स्नान दान के जो पूर्णिमा होगा वो भी 31 तारीख को होगा, क्योंकि वो सूर्योदय का उदय तिथि के हिसाब से 31 तारीख को हमें मिल रही है पूर्णिमा तिथि सुबेरे का। तो सुबेरे का जो स्नान और दान की पूर्णिमा माना जाएगा वो 31 तारीख को होगा। चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा 30 तारीख रात को। सारी कंफ्यूजन दूर हो गई आशा करती हूँ, और अगर थोड़ा सा भी कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अभी बहुत टाइम है। कोशिश करूंगी राखी के बारे में संपूर्ण सुबह से लेकर किस तरह से आप पूजा करेंगे, कैसे आप पूजा को ऑर्गेनाइज करेंगे, इन सारी चीजों का वीडियो लाने के लिए। तो आप लोग मेरे साथ में बने रहिए। आशा करती हूँ आज के वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी रक्षाबंधन, राधे राधे।